मेरे चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। क्या आपने कभी लिक्विड को श्रिंक होते देखा है? क्या आपने कभी पानी पर लाइन खींची है? खींचोगे तो क्या होगा? वापस वहीं पानी आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सुनना ध्यान से। अब शेविंग ब्रश पानी में डुबाया और बाहर निकाला, ब्रिसल्स का क्या होगा? सारे ब्रिसल्स चिपके हुए निकलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी क्या हुआ? श्रिंक। दूसरा एग्जांपल, पानी में डुबकी लगाई, बाहर निकले, पूरे बाल चिपक गए। क्यों? श्रिंक हुआ। तीसरा एग्जांपल, बारिश की बूंदें जो गिरती हैं, कभी कभी देखा आपने हेक्सागन फॉर्म में गिरी हो या रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिरी हो। कभी ऐसा हुआ हो पानी गिरा हो और उसका जो फॉर्म हो वो हेक्सागन का हो या रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो, हमेशा कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि पानी हर जगह से क्या हुआ? श्रिंक। जब आप किसी चीज को हर जगह से श्रिंक करोगे तो उसका शेप कैसा बनेगा? स्फेरिकली बनेगा। लड्डू बनाते हैं अपन, खूब सारा आटा वाटा कुछ भी लिया, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, श्रिंक ही तो कर रहे हैं हर जगह से। एंड में शेप कैसा आएगा? इसीलिए बारिश की बूंदें हमेशा कैसी होती? गोल। तो दुनिया का कोई भी लिक्विड हो, it will try to shrink itself. This property of the liquid is called simple. आप तेल में ऐसे उंगली डुबाओ और फिर वही उंगलियां अपनी टेबल पर रख के हटा दो, क्या वो तेल फैल जाएगा कि गोलियां बन जाएंगी? गोलियां बनेंगी। गोलियां क्यों बनी? क्योंकि लिक्विड ने कोशिश क्या करी? आप कभी कांच को पिघलाओ, कांच को आग पर पिघलाओ, क्या होगा? गोलियां बन बन के गिरेंगी। गोलियां ही क्यों बनती? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि चौखटे ऐसे से बन के गिरे, मेडेंगल जैसे गिरने लगे? क्यों? क्योंकि लिक्विड ट्राइज टू सिंक इट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड। इतना आपको क्लियर हुआ? तो कोई भी आपसे पूछे कि बेटा व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो बहुत सिंपल है, एवरी लिक्विड ट्राइज टू सिंक इट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये क्लियर? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल F अपॉन L, जो कभी यूज नहीं होगा, केवल फॉर्मूला है, बता दिया आपको हमने। T इक्वल होता है F अपॉन L। ठीक, F क्या होगा? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर क्या लगाएंगे? फोर्स। सिंक होने के लिए क्या लगाएंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे हमने पानी पर लाइन खींची तो सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ आ गए उस लाइन को भरने के लिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर मीटर। बताइए, यहां तक कोई डाउट? जल्दी बोलिए बेटा। नहीं? सेकेंड फॉर्मूला बेटा T इक्वल F अपॉन L है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को श्रिंक करने के लिए क्या लगाएंगे? फोर्स। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये डेफिनेशन नहीं है, सही डेफिनेशन क्या है? एवरी लिक्विड ट्राइज टू सिंक इटसेल्फ
This property of the liquid is called surface tension. Second is surface energy of a liquid. ये बताइए, आपने कभी किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कराया है? कभी किसी लिक्विड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जानते हैं, जगह घेरता है जो, इंक्रीज कराया है? काय में एग्जांपल बताओ। ग्लास से बकेट में डाल दो, मान लिया, सही है वो भी। और अच्छा कोई एग्जांपल? वो भी सही है। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप सबने किया होगा। वो एक बलून फूक कर बलून बनते ना, क्या कहते हैं उसे अपन, सोप बबल। अपन ने क्या किया, सोप सॉल्यूशन में उस तार को डुबाया, डुबा के बाहर निकाला, क्या बन गई? एक फिल्म बन गई, छोटी सी एक फिल्म बनी। अब हमने उसमें फूक मारा, वही छोटी सी फिल्म इतना बड़ा बबल बन गई। तो आपने क्या किया? लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करा, यही किया आपने। तो लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कराने में आपने क्या किया? वर्क। दैट वर्क इज कॉल्ड, समझे? तो क्या होता है सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड? वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड। क्लियर? ये सब डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेंगी, इसलिए आपको नोट नहीं करना है, जो काम के पॉइंट्स है बस वो नोट करना है। अब सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता वो समझ लो। सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल T इंटू डेल्टा है। व्हाट इज T? सरफेस टेंशन। व्हाट इज डेल्टा है? इंक्रीज इन एरिया, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ये क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। डेल्टा ए है बेटा इंक्रीज इन एरिया, देखना यहां, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ये हो गया सरफेस एनर्जी या वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो। इस पूरे चैप्टर में बेटा आपको दो चीजें मिलेंगी, लिक्विड, लिक्विड की होती है ड्रॉप, और बबल, बबल होता है सोप का। ध्यान से सुनना मैंने जो बोला, इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीज मिलेंगी। सोप की फिल्म में आपने फूंक मारा तो क्या बना? ड्रॉप के बबल? बबल। बारिश की जो बूंदें गिरी वो क्या है? बबल के ड्रॉप? क्या अंतर होता है ड्रॉप और बबल में? ड्रॉप जो होती है वो अंदर हॉलो नहीं होती है, जबकि बबल अंदर हॉलो। यही अंतर। तो जब भी क्वेश्चन में लिक्विड ड्रॉप होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा बबल, तो बबल में क्या होता है, दो सरफेस हो जाते, एक अंदर वाला जहां हवा भरी हुई है और एक बाहर वाला। बबल में, लिक्विड में क्या होता, अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड, तो केवल एक ही सरफेस होता है, बाहर वाला। बबल में कितने सरफेस होंगे? दो, हमेशा।
जैसे मैं बात करूं पानी पूरी की, तो गोलगप्पे में दो सरफेस होते, हाँ या ना? एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। तो वो क्या है? वो बबल फॉर्म है, वो कभी भी ड्रॉप फॉर्म नहीं हो सकता जब तक उसमें पानी ना भरे। क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल? ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बबल की बात आएगी, सोप सॉल्यूशन की बात आएगी, तो इट विल मल्टीप्लाई बाय वाई, बिकॉज बबल हैज टू सरफेस। तो उसका जो एरिया इंक्रीज होगा वो दो सरफेस का होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिक्विड के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सोप सॉल्यूशन के क्वेश्चन में, सोप सॉल्यूशन के क्वेश्चन में इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? तो यहां 2 लगा देंगे यार। क्लियर? कहीं कोई डाउट? कंफर्म? बेटा आप कभी भी सोप सॉल्यूशन का एरिया डिक्रीज करा ही नहीं सकते, आप फूक मारोगे इंक्रीज ही होगा वो, इसलिए। ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। Find the work done find the work done to increase the area of water drop to increase the area of water drop from 1 centimeter square to 1.4 centimeter square. Given that surface tension of water is 72 डाइन पर सेंटीमीटर। अब पहले मेरी बात को सुन लीजिए आराम। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है? फाइंड द वर्क डन। तो आपको क्या निकालना है बेटा? W। क्या वर्क करना है आपको? एक पानी की बूंद है जिसका एरिया कितना है, उसका एरिया इंक्रीज करा के कितना कराना है? 1 पॉइंट। इसमें कितना वर्क होगा ये पूछा है। सरफेस टेंशन 72 डाइन पर सेंटीमीटर। फोर्स की बेटा दो यूनिट होती हैं, एमकेएस यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो ये जो आपको यूनिट दी है ये कौन से सिस्टम में दी है? सीजीएस, डाइन पर सेंटीमीटर। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये डाइन, सब कुछ काय में दिया है? सीजीएस। क्लियर? तो बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन काय का है? तो W इक्वल होगा सीधे सीधे T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। निकाल लीजिए। खुशी बहुत लेट ज्वाइन करती है बेटा आप।
कितना आया? इसकी यूनिट होगी बेटा अर्ग। वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, एमकेएस होती है जूल, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ये चीजें अगर आपको नहीं मालूम हो तो लिख लिया करिए कि वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है। ठीक है, हो गया। सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन calculate the work done to increase the area of soap bubble. Calculate the work done to increase the area of soap bubble from 1 centimeter square to 1.5 centimeter square. Given that surface tension of soap bubble is 30 dyne per centimeter. 30 dyne per centimeter. अब बताइए ये क्वेश्चन का है? बबल का है तो क्या होगा? इस फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व कर लीजिए। यूनिट वही अर्ग। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, बाकी लोगों की स्क्रीन आ रही है। ठीक है बेटा, ये 2 क्लियर हो गए। थर्ड, कैलकुलेट द वर्क डन when 8 small drops of liquid, calculate the work done when 8 small drops of liquid, each of radius 0.05 centimeter, combine to form a big drop. Combine to form a big drop. Surface tension of the liquid is 72 dyne per centimeter. 72 dyne पर सेंटीमीटर। अब सभी लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझें। ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में हुआ करते थे मेंसुरेशन में। किसी को मालूम है हुआ करते थे? किसी को नहीं मालूम। मेंसुरेशन में क्यूबॉइड वाले क्वेश्चंस में आप एक क्यूब को मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बना देते थे।
थे ऐसे क्वेश्चन। उनमें ऐसी क्या चीज थी, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो चेंज नहीं होती थी? वॉल्यूम। तो जितना मटेरियल एक बड़े क्यूब में होता था, उस पूरे मटेरियल से बहुत सारे छोटे क्यूब बन जाते थे। ऐसे ही कुछ यहाँ है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या हुआ है। कितनी छोटी छोटी ड्रॉप्स है आपके पास? 8। हर ड्रॉप की रेडियस क्या है? यही है। एक ड्रॉप की इतनी है रेडियस। ऐसी कितनी ड्रॉप्स है? 8। उन सबको मिला के आपने क्या बनाया? एक बिग ड्रॉप। तो क्या चेंज नहीं होगा? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ विल बी इक्वल टू, ये लाइन क्लियर है आपको? बताइए। अभी नोट मत करिए, पहले समझिए। हाँ या ना? ड्रॉप कैसे शेप होता है? स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर। यहां कैपिटल आर क्यों लिखा? ठीक। बिग ड्रॉप की रेडियस हमने क्या मान ली? आर। अब बताओ। कैंसिल। 8 को क्या लिख सकते? लिख सकते हैं ऐसे, 8 को 2 का क्यूब और यहां आर का क्यूब। इक्वल में क्या चल रहा है? क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो 2r इक्वल क्या आ गया? कैपिटल आर। आर कितना गिवन था आपको? कितना हो जाएगा? इतना आपकी समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ नहीं? तो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉल ड्रॉप्स को मिला के बिग ड्रॉप बनाओ, या बिग ड्रॉप को ब्रेक करके स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम सेम रहेगा। ऐसे अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना हो लिख लीजिए। पहले इतना काम लिख लीजिए, फिर ये करना की पॉइंट कहीं पे भी लिख लीजिए। हो गया यहां तक? अब सुनो, स्टेप 2। एरिया ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप। जो छोटी छोटी 8 बूंदे हैं, उनका एरिया क्या होगा? 8 इंटू, नहीं यही समझ में बात।
यही होगा भाई। स्फीयर का एरिया क्या होता? 4πr²। और कितने हैं स्फीयर? 8। ठीक। एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप, ये क्या होगा? यही होगा। बताइए। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 4 पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि दोनों में कॉमन है, बाद में यूज हो जाएगा। मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर करके 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ केवल कैपिटल आर का स्क्वायर कर लीजिए। कितना काम कर लो। चलो हम ही करेंगे। पाई एज इट इज। पॉइंट हटाए, नीचे हो गया 10 की पावर 1 2 3 4 4। ठीक। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना आ गया? 800 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो हो गया A1। क्या लिख सकते हो और राउंड ऑफ करके? 8 पाई इंटू 10⁻⁻²। अब एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप, एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा? फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना था बेटा? पॉइंट हटाए, नीचे 10⁻², ऊपर ले जाएंगे। ठीक। हमें क्या चाहिए था? वर्क। जल्दी से बताओ 2 का मल्टीप्लाई होगा या नहीं? ज्यादा वाले एरिया में से कम वाले एरिया को माइनस कर। ज्यादा वाला एरिया है ये वाला A1, कम वाला एरिया है A2। टी कितना दिया था हमें? 72। हो पाया नहीं हो पाया? कठिन तो नहीं है? 72 8 पाई इंटू 10⁻⁻² माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻²। ये आपको करना है।
यूनिट आ जाएगी अर्थ। जो भी है मल्टीप्लाई करना सबको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mercury drop of radius 1 millimeter breaks into 27 small drops. Breaks into 27 small drops. Calculate work done. Given that surface tension of mercury is 0.465 dyne per centimeter. 0.465 डायन पर सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ, स्मॉल आर गिवन है कि कैपिटल आर? कैपिटल आर। बिग ड्रॉप की रेडियस आपको गिवन है, तो कैपिटल आर कितना गिवन है बेटा? 1 mm का मतलब कितना होता है? 0. अच्छा सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, बिग ड्रॉप की क्या गिवन है आपको? रेडियस। एक मिनट बेटा, यूनिट सही कर लो। सरफेस टेंशन क्या लिखा आपने? 0.465 न्यूटन पर मीटर है, वो न्यूटन पर मीटर है। तो यहां भी हमें क्या करना होगा? 0.01 मीटर। 001 आएगा यार, या इतना दिमाग क्यों लगाएं? सीधे लिख दे 10⁻³ मीटर, खत्म। ये आपको क्या गिवन है? बिग ड्रॉप की रेडियस। इसको ब्रेक करके आपने क्या बनाई है? स्मॉल ड्रॉप। कितनी? 27। तो अब क्या लिखेंगे यहां? वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल वॉल्यूम ऑफ तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 27 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब इक्वल 27 स्मॉल आर क्यूब। बेटा बताओ कितने आर क्यूब लिखूं से? ठीक है, कोई दिक्कत? तो कैपिटल आर इक्वल क्या आ गया? 3 स्मॉल आर। तो 10⁻³ अपॉन 3 इक्वल हो गया स्मॉल आर। ठीक, अब स्टेप 2 पे आइए, एरिया निकालिए दोनों का। एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप
क्या लिखेंगे? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई की जगह पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो 10 की पावर -6। ये तो आ गया A1। अब एरिया ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप, एरिया ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स क्या होगा? 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ट्वेल्व पाई इंटू 10 टू द पावर -6। A1 आ गया, A2 आ गया। W इक्वल यहां होगा A2 माइनस A1। ज्यादा वाले एरिया में से कम वाले एरिया को माइनस करो। ठीक, कितना था? 0 पॉइंट, यहां 12 पाई में से माइनस हो जाएगा 4 पाई। 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -6। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, यूनिट आएगी जूल। ये टॉपिक था आपका वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ लिक्विड।